राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि, निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी लता रजरानी यमुना रस रानी, समस्त ब्रजवासी परिकर, करुणामयी श्री लाडली जू की कृपा से अपने लोगों को नित्य भावोत्सव में डूबने का अवसर मिला है। देखो, सालों में कभी कभी कोई, वर्षों में या जीवन में एक दो बार वृंदावन आने का आपको नित्य निरंतर रज का सेवन करने का सौभाग्य जो देव दुर्लभ विषय है वो हमें प्राप्त है। श्री धाम वृंदावन का सानिध्यवास, रजरानी में बैठ करके नाम जपने का, मंत्र जपने का सौभाग्य, श्री प्रिया प्रीतम की रसमयी चर्चा, महापुरुषों की चर्चा, सिद्धांत सुनने का सौभाग्य, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम के जनों की सेवा का सौभाग्य, किसे भगवत प्राप्ति कहते हैं? इसे ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। हम भगवत प्राप्ति में बिल्कुल विराजमान हैं। बस जो हमें मिला है उसमें हमारी रति हो जाए, आसक्ति हो जाए। अभी हम इसे महत्व बुद्धि वैसी नहीं जागृत कर पाए इसमें, श्रीधाम में, नाम में, प्रभु के लीला चरित्र गायन श्रवण में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के जनों की सेवा में। ऐसा लगता है साधन है, ये साधन नहीं है, ये साधन का फल है। धाम साधन नहीं है, साधन का फल है। साधु समागम साधन नहीं है, ये साधन का फल है। समस्त साधनों का फल है प्रभु का प्रसन्न हो जाना। और जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान प्रसन्न होकर द्रवित होते तब साधु समागम मिलता है। तो हमें जो कुछ मिला वो सब फल मिला है, बस इसका रसास्वादन करना है। अभी हम इस फल से अनभिज्ञ हैं, रसास्वादन विषयों का करना चाहते हैं। इसीलिए प्रेममय धाम में रहते हुए, प्रेममयी उपासना करते हुए भी प्रेम का स्पर्श नहीं हो रहा, क्योंकि विषयानंद की चाट लगी है बहुत जन्मों से। तो इस जन्म में भी जो हमें ये परम लाभ कृपा से मिला,
इसको हम गौड़ देख रहे हैं, मुख्य देख रहे हैं विषय सेवन। और जिस दिन मुख्य बात आ गई प्रिया प्रीतम, बहुत साधन नहीं करने पड़ते, चित्त का बस समर्पित होना है। जहां चित्त समर्पित हुआ, अपनापन हुआ, मेरी श्री जी, मेरे लाल जो, बस हो गया काम। ये मेरापन अपनापन इतना गाढ़ हो जाए कि इसके अलावा और कोई रह न जाए, सिद्धावस्था है। ज्ञान में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का साक्षी भाव जब स्वीकृत होता है और वो सिद्ध हो जाता है, तब चित्त की वृत्तियों में कोई स्मरण ही नहीं रहता, कोई भी वृत्ति नहीं रहती। वृत्ति का लय हो जाना ही मोक्ष कहा जाता है। कोई चिंतन ही नहीं, न सत न असत चिंतन। जैसे गाढ़ सुषुप्ति अवस्था, ऐसे जगे हुए ज्ञानी पुरुष की समाधि अवस्था, तब वो जीवन मुक्त माना जाता है। कोई स्फुरण ही नहीं, बिना संकल्प की चेष्टाएं हो रही, बिना कर्ता के चेष्टाएं हो रही। जैसे ढलान में गाड़ी को बंद करके छोड़ दो तो न तेल खर्चा होगा, ना उसको स्टार्ट किया गया, पर वो यात्रा चल रही। ऐसे ब्रह्मज्ञानी की यात्रा होती, बिना संकल्प के, बिना चिंतन के। हम महत्व बुद्धि नहीं रख पाते अपने साधन की, जो हमें फल वृत्ति मिली उस पर महत्व बुद्धि नहीं। यदि धाम में महत्व बुद्धि, नाम में महत्व बुद्धि, प्रियालाल में महत्व बुद्धि, तो और कछु न सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी। रात दिन केवल प्रिया प्रीतम। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, श्री गांधर्वा पद कमलयोर दास्यलास्योपलम्भे तज्ज्ञायत साधनमुपदिशन्त्युषरो मादृशोत्र तस्मात् पापो यदि च सुकृति निंदितो वंदितो वा वृंदारण्यम सुशरणमये अकुंठ राधा प्रकाशम। बहुत बढ़िया निष्ठा का वर्णन कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। कह रहे श्री गांधर्वा पद कमलयोर दास्य लास्योपलंबित तज्ज्ञा यत साधन मुपदिशन्त्युषरो मादृशोत्र। गांधर्वा हमारी लाडली जू को कहते हैं। प्रियाजू का एक नाम गांधर्वा है। यदि श्री प्रियाजू के चरण कमलों के दास्य का स्वादी नहीं है, प्रियाजू के दास रस से सेवा सुख का स्वाद नहीं लिया है, राधा तत्व का अनभिज्ञ है, तो कितना भी बड़ा विद्वान हो, उसके उपदेश पर हम ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि हमें चाहिए जो राधा दास, राधा रूप, राधा रस, हम वृंदावनवासी प्रेम उपासी। यदि श्री जी के दास से सुख का स्वाद नहीं लिया है उसने कभी, श्री जी के तत्व से अनभिज्ञ है, राधा तत्व से, तो कितना भी बड़ा विद्वान हो, हम उसके उपदेश पर ध्यान नहीं देते, उसके उपदिष्ट साधन को कभी स्वीकार नहीं करते। ये बात समझना है। उस विद्वान से, उस ज्ञानी से जो हमें फल मिलता है, हमें वो नहीं चाहिए। अतएव पापी हो या पुण्यात्मा, निंदनी हो या बंदनी, यदि वो राधा जी के चरणों का आश्रय लिए है, प्रियाजू के चरणों का आश्रय लेकर प्रिया चर्चा करने वाला है, तो मैं अति उत्तम भाव से उसकी शरण लेता हूं। समझो, यदि प्रियाजू के चरण दास्य सुख से अनभिज्ञ है, राधा तत्व से अनभिज्ञ है, तो कोई कितना भी बड़ा महापुरुष बोल रहा हो, हम सुनेंगे, पर हमें उसके उपदेश और साधन से कोई मतलब नहीं। उसके द्वारा जो मिलने वाला फल है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। मोक्ष आदि, अन्य लोक लोकांतर आदि। और अगर वो प्रियाजू का जस वर्णन करने वाला है,
प्रिया चरणों का आश्रय लिए, तू पापी हो, पुण्यात्मा हो, निंदनीय हो या बंदनीय हो, मुझे इससे मतलब नहीं। राधा किशोरी के जस का गायन करने वाला, राधा चरणारविंद का आश्रय लेने वाला, मैं उसकी अत्युत्तम भाव से शरण लेता हूं। जो वृंदावन का आश्रित राधा उपासी, वो कैसा भी हो, मैं उसकी शरण लेता हूं। भाव यहां है, किसी प्रियालाल की उपासना वाले उपासक को अपनी निष्ठा परिपक्व रखने के लिए अन्य साधन का उपदेश और अन्य साधन उपदेष्टा, उससे भी हमारा कोई संबंध नहीं। इसीलिए महाप्रभु श्रीमद् राधा सुधा निधि में कहते, वृंदान सर्व महताम अपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुष्यरो प्रणये न चेता। बड़े बड़े साधन और साध्यों का, महापुरुषों का आश्रय भी छोड़कर तुम वृंदावन का आश्रय लो, क्योंकि वृंदावन में जिनका स्वभाव ही है सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, सज्जन पुरुषों को तार देने का स्वभाव ही है जिनका, ऐसी सी राधा किशोरी जी विराजमान हैं। ऐसे वृंदावन का आश्रय लो, समस्त साधन और साध्यों का और साधन का उपदेश करने वाले महापुरुषों का भी आश्रय छोड़कर वृंदावन का आश्रय, वृंदावन के प्रेमी जनों का आश्रय, तो उससे जो सज्जनता आएगी, विनय आएगा, दैन्यता आएगी, उससे प्रियाजू की कृपा प्राप्त होगी। इसी जन्म में वो निकुंज रस को प्राप्त होगा। यत् सौंदर्यम यदवयो ये च भावा, या वैदग्ध्यायाश्च गौरांग भंग्यः, या दिक्चक्राच्छादिलावण्य वन्यास्ता, नो भावे राधिकायाः स्फुरन्तु। मेरे हृदय में और कोई भाव स्फुरित न हो, केवल राधा किशोरी जो यत् सौंदर्यम यद वयो ये च भावा, या वैदग्ध्या याश्च गौरांग भंग्या, जिनका अद्भुत सौंदर्य, जिनकी अद्भुत अवस्था, जिनके अद्भुत भाव, जिनकी अद्भुत प्रवीणता, चातुर्यता और जिनके श्रीअंग की अद्भुत गौरांग शोभा, उनकी भाव भंगियां, बस यही मेरे हृदय में स्फुरित हो, और कोई भाव और कोई विचार मेरे हृदय में स्फुरित ही ना हो। कुंजे कुंजे तिरंगा दाह विहरतो यत्र राधा ब्रजेन्दु, वृक्षे वृक्षे च यत्र प्रविलसत् महादिव्य गंध प्रसूनम, पुष्पे पुष्पे मदान्धीकृत मधुपकुलम स्यन्दमानामृतौघम, मोघम जन्मादि सर्वं तव यदि भजसे नैव वृंदावनम तत्। जहां कुंज कुंज में गलवहियां दिए हुए श्री राधा और ब्रजचंद्र श्री लालजू महाराज अति आनंद में विह्वल होकर के विचरण कर रहे हैं। वृक्ष वृक्ष से अद्भुत सुगंध आ रही है, खिले हुए पुष्पों के गुच्छे, उन पुष्पों पर पुष्पे पुष्पे मदान्धीकृत मधुपकुलम, भौरे गुंजार कर रहे हैं और अमृतमयी बूंदें गिर रही। सघन कुंजे, बड़ी अद्भुत शोभा कुंज की। रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही, एकदम तेजोमयी कांतिमय पत्ते, सब झुके हुए, फूल खिले हुए, कभी बिजली तड़क रही है, कभी मेघ बरस रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, मयूर कोकिला और प्रिया प्रीतम। भावना करो, अद्भुत कुंज।
जनी घन रुदामिनी, चातिक पिक सुख बोलती मोरनी, चातिक पिक सुख बोलती मोरनी। श्याम घटा काजर हूं ते कारी, उमड़ी उमड़ी आई चहुओरनी, गर्जनी घन अरुदामिनी। मेघ गरज रहे, बिजली चमक रही, चातक पीक शुक और मोर इनकी आवाज गूंज रही है। श्याम घटा काजर होते कारी, रिमझिम रिमझिम बूंदे, मोरों की आवाज। भावना करो, आसपास मयूर के झुंड आ गए, डालों पर बैठे हुए शुक, सारिका, कोकिला, ये वर्षा ऋतु है प्रिया प्रीतम को, बहुत प्रिय। दोनों के श्री अंगों में बहुत छोटी छोटी बूंदे, नानी नानी बूंदनी बरसनी लाग्यो, तैसी रोचक पवन झकोरनी, हित ध्रुव प्यारी प्यार सो झूलती, पियही झुलावत नैननी कोरनी। एक दूसरे के नेत्रों में नेत्र डाले हुए ऐसे विलोक रहे हैं एक दूसरे के नेत्रों में, जैसे बहुत समय की प्यारी चकोरी चंद्रमा को देख रही हो, या चकोर, दो चकोर दो चंद्रमा, नागरी नव किशोर मिथुन मनस्य चोर, दोनों एक दूसरे के चित्त को चुरा रहे, नेत्रों में नेत्र एक तक अपलक, नानी नानी बूंदें हो रही, चातक पिक्षुक मोर बोल रहे, अद्भुत लताएं हैं झूम झूम करके, सुगंध शीतल मंद वायु, भवनों का गुंजार, चारों ओर से घटाएं उमड़ करके आ रही, बिजली चमक रही है और छोटी छोटी बूंदे श्यामा श्याम एकटक नेत्रों पे नेत्र मिलाए हुए। ललित लतानी तरे नानी नानी बूंदे परे, भींजत रंगीले दो प्रीतम प्यारी। ललित लतानी तरे, ऐसी लताएं ललित हैं, सुंदर हैं, प्यारी हैं कि करोड़ों कल्प तरु मिलकर के वृंदावन की एक लता की समानता नहीं कर सकती। वृंदावन की लता सम कोट की कल्प तरुणाई, ऐसे पत्तों की कांति है। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछुना ही, कोटि कोटि बैकुंठ हो तेसम कहे न जाए। ये वृंदावन है। ललित लतानि तरे, सुंदर लताएं, प्रिया प्रीतम एक दूसरे के नेत्र में नेत्र मिलाए, नानी नानी बूंदे परे, सुखद बूंदे, बड़ी बड़ी दुख देने वाली नहीं, चोट लग जाए अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार, ऐसा नहीं, छोटी छोटी फुहियां बरस रही, नानी नानी बूंदे परे।
भींजत रंगीले दो प्रीतम प्यारी। दो भीजे हैं दोनों प्रकार की वर्षा में, एक तो मेघ की वर्षा और एक प्रेम वर्षा। एक दूसरे के नेत्रों में जो प्रेम बरस रहा है उसमें दोनों भींज रहे, और ऊपर से जो मेघ बरस रहा है उसमें भींज रहे। हंसी हंसी बातें करें, भुज मूल अंश धरे, लागो पट पीत तन, सुरंग कशु भी सारी। रिम झिम रिम झिम झिमी झिमी बूंदे जो गिरी, उनसे वस्त्र श्री अंग में स्पर्श कर रहे, श्री अंगों का दर्शन हो रहा है, और हंस हंसकर प्रिया प्रीतम बात कर रहे हैं। भुज मूल अंश धरे, मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी। और लालजू प्रियाजू के गले में दोनों गलवहियां दिए हुए लता के नीचे खड़े हैं। नानी नानी बूंदे बरस रही, जिनसे नीलांबर और पीतांबर कुछ गीला हो गया, जो श्री अंगों की शोभा को और प्रकाशित कर रहा है। और हंस हंस कर प्रिया प्रीतम बात कर रहे। बीबी बदनन छवि रही कछु फूही फबी, उपमा न जात कछु मन में विचारी। युगल सरकार के मुखार बिंद पर छोटी छोटी नानी नानी बूंदे से इतनी सुंदर शोभा हो रही कि उपमा कहते नहीं बनती। कैसे उपमा दें? देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासों पट तरिए। कैसे उपमा दे? त्रिभुवन में कोई उपमा है ही नहीं। रसिक उभय उदार गावत राग मल्हार, हित ध्रुव सुनी तान देत प्राणवारी। ललित लतानि तरे नानी नानी बूंदे परे, भींजत रंगीले दो प्रीतम प्यारी। अब युगल सरकार मल्हार राग गा रहे हैं। ऐसी अद्भुत गायन शैली प्रिया प्रीतम की, हित ध्रुवदास जी कहते सब सखियां प्राण न्यौछावर कर रही। दोनों युगल सरकार कभी गान करते हैं, कभी हंसी हंसी बातें करे, कभी बातें करने लगते हैं। दो जल भींजत अटके बातन, सघन कुंज के द्वारे ठाढ़े, अंबर लपुटे गातन। लताओं के नीचे से बात करते हुए युगल सरकार कुंज द्वार पर आए। श्री ललिताजू ने देखा इनके वस्त्र तो नानी नानी बूंदों से भींज गए हैं और इनको शुद्ध भी नहीं है। ये बात में मगन है, एक दूसरे की रूप माधुरी पान करते हुए हंस हंस कर बात कर रहे हैं। तो ललिता ललित रूप रस भीनी, बूंद बचावत पातन। वृक्षों के बड़े बड़े पत्ते ऐसे प्रिया प्रीतम के ऊपर करके बूंदों से रक्षा कर रही ललिताजू श्री लाडली लाल की बूंदों से रक्षा कर रही, बचा रही पत्तों के द्वारा। वृंदावन के बड़े पत्ते लेकर ऐसे ललिता ललित रूप रस भींजी। युगल सरकार की वो परस्पर चितवन और हंस हंस कर बातें करना, इस पर भींजी हुई, इसमें डूबी हुई, इसका रसास्वादन करती हुई श्री ललिताजू पत्तों से बूंदे की ओट बचा रही। जय श्री हित हरिवंश परस्पर प्रीतम, मिलवत रति रस घातन परस्पर प्रीतम, मिलवत रति रस घातन। श्री हित सजनी जो कह रही हैं कि एक दूसरे से प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम प्रेम केल के
नेत्रों से जो दांव पेच हो रहे हैं वो सखियां ही जानती हैं। एक दूसरे से प्रेम केल के दांव पेच लगा रहे हैं। ललिता जी रूप रस में भींजी हुई पत्तों से बूंदों की रक्षा कर प्रिया प्रीतम को बचा रही, और लाडली लाल परस्पर बात किए हुए रस में भीने हुए हैं। श्रीपाद कह रहे कुंजे कुंजे तिरंगादा विहरतो यत्र राधा ब्रजेंदु। कुंज कुंज में नवीन नवीन रंग, कभी झूला हो रही, और ऋतुएं ऐसा नहीं कि इस समय वर्षा चल रही तो वर्षा ही चलेगी। जिस समय जिस कुंज में जैसी प्रिया प्रीतम के सुख की वृद्धि करने की भावना सखियां करती, वैसे ही कुंज ऋतु को धारण कर लेता है। वृक्षे वृक्षे चयत्र प्रविलसत महादिव्य गंध प्रसूनम। वृक्ष वृक्ष के नीचे अलौकिक लीला। मानो प्रिया प्रीतम की आंतरिक इच्छा है कि हम दोनों एकांत में बात करें, तो वही लता एकदम ऐसे छा गई कि वहां किसी की दृष्टि ही नहीं जा सकती। और ऐसी लता के अंदर तत्काल भावना हुई कि रास करे, तो ऐसा विशाल स्वरूप हो गया, उसी के नीचे रास प्रारंभ हो। वृक्षे वृक्षे चयत्र प्रविलसति। जहां जैसी भावना वैसे ही लता रूप धारण कर लेती। ये दिव्य चिदानंदमयी लताएं हैं। शीतल मंद सुगंध प्रवाहित हो रही है। पुष्प पुष्प के पराग को पान करके भौरे मतवाले हो रहे हैं। मोघम जनवाद सर्वम तव यदि भजसे नैव वृंदावनम तत्। तुम्हारा जीवन व्यर्थ है यदि तुमने ऐसे प्रिया प्रीतम का भजन नहीं किया, ऐसे प्रिया प्रीतम का आश्रय नहीं लिया, ऐसे प्रिया प्रीतम की सेवा नहीं की। रात दिन हम अपने श्यामा श्याम में आसक्त चित्त वाले बने। नाम कीर्तन, नाम जप, मंत्र जप, वाणी गायन, सेवा, इसी से हम आसक्त चित्त हो जाएंगे। धाम में हो तो फिर कहना ही क्या है, अगर धाम में नहीं तो धाम का आश्रय लेकर, पर नाम वाणी सेवा ये हमारा जीवन हो जाए। नाम वाणी सेवा जिसके ये तीन बातें जीवन में है, वो त्रिगुणातीत होकर प्रिया प्रीतम के निकुंज में निश्चित प्रवेश करेगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान ऋषभ देव जी, जिनके 100 पुत्र, सबसे बड़े महाराज भरत जी, जिनके नाम से इस अजनाब वर्ष, अजनाब खंड को भारत देश कहा गया। भरत जी से सब जो छोटे पुत्र हैं सब महापुरुष हैं। 9 तो 9 खंड के राजा हुए, और एक 9 योगेश्वर हुए, और 81 याज्ञिक ब्रह्म ऋषि हुए। भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र। समस्त प्रजा को और अपने पुत्रों को भगवान ऋषभ देव जी उपदेश कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, परम मंगलमय उपदेश है। ऋषभ उवाच नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामानर्हते विदभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध ध्येय दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम महत्सेवाम द्वार माहुर्विमुक्तेस तमो द्वारम योषिताम संग संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। भगवान ऋषभ देव जी ने पुत्रों से कहा, इस मृत लोक में मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। ये विषय भोग तो कुत्ता सुअर आदि को भी प्राप्त है, पक्का समझिए।
जैसे आप स्त्री सहवास कर सुख लेते हैं, ऐसे हर पशु पक्षी को सुख प्राप्त होता है। जैसे आप नींद का, भोजन का, ऐसे सबको मिलता है। निद्रा भय आहार मैथुन, ये सबको समान सुख प्राप्त है। ये मर्त्यलोक में मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग भोगने के लिए नहीं है। ये विषय भोग तो सूकर कुकर को भी प्राप्त है, सुअर कुत्ता को भी प्राप्त है। इस शरीर से दिव्य तप करके परमात्मा प्राप्ति करने के लिए हमको भेजा गया है। तपस्या, तपस्या क्या? काम का वेग, क्रोध का वेग, भूख का वेग, वाणी का वेग, वर्षा, गर्मी, सर्दी, सब कुछ सहना, भजन न छोड़ना किसी भी परिस्थिति में, मान अपमान निंदा स्तुति, सब वेगों को सहना, द्वंद्वों को सहना, यही तपस्या है। तितिक्षा, सहनशील स्वभाव, यही तपस्या है। किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं, जैसी परिस्थिति हम उसमें राजी हैं, हर कष्ट को सह रहे हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, क्योंकि बिना तपस्या के अंतःकरण पावन नहीं होता। बात समझ लो। बिना तप के श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे न अलप तप, समुझो श्री हरिवंश कृपा सेवो धर्मिन जप। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ये निकुंज रस छोटी मोटी तपस्या वाले को प्राप्त नहीं होता, बड़ी तपस्या जिसकी हो। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे न अलप तप, थोड़े तप वाला हरिवंश धर्म को नहीं समझ सकता। यद्यपि ये प्रसिद्ध धर्म है, प्रेम धर्म। समझो श्री हरिवंश कृपा, हरिवंश कृपा से समझ सकते हो क्या? हरिवंश चंद्रजू ने कहा, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, तेन वचन मानत गुरुद्रोही निस्दिन करत आपनो भायो। तो इत व्यवहार न उत परमारथ बीच ही बीच जो जन्म गवायो, जो धर्मिन सो प्रीति करत नहीं, कहा भयो धर्मी जो कहायो। करो श्री हरिवंश उपासक संग, जो प्रीति तरंग सुरंग बहो। सेवक जी महाराज कह रहे हरिवंश धर्म को छोटे तप वाला नहीं समझ सकता, महान तपस्वी समझ सकता है। तो महान तप क्या है? भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, उनकी सेवा, उनकी आज्ञा में चलना, उनका सुमिरन करना। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे न अलप तप, समुझो श्री हरिवंश कृपा, क्या? सेवहु धर्मिन जप। जो रसिक जन है, भगवत प्रेमी महात्मा है, उनकी सेवा, उनका सुमिरन, उनकी आज्ञा पालन, इसी परम तप के द्वारा आप प्रेम धर्म को समझ पाएंगे, भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। तो इस शरीर से दिव्य तप करना चाहिए, क्योंकि बिना तप के अंतःकरण पवित्र नहीं होता, और बिना अंतःकरण पवित्र हुए ब्रह्मानंद या भगवदानंद की प्राप्ति नहीं होती। शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, जहां अंतःकरण शुद्ध हुआ, अनंत सुख प्रदान करने वाले श्री भगवान का साक्षात्कार या ब्रह्मानंद, दोनों जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संग संगम। महापुरुषों का संग ही सेवा, आज्ञा पालन, भगवत सुमिरन, इसमें रति प्रदान करता है, और इसी से मोक्ष या प्रेम की प्राप्ति होती है। और जो विषयी पुरुषों, कामी पुरुषों का संग है, उससे नरक की प्राप्ति होती है। महत सेवाम द्वारम माहुर विमुक्तेश तमो द्वारम योषिताम संग संगम। जो योषित, जो स्त्रैण हैं, जो कामी पुरुष हैं, ऐसे कामी और कामिनी का संग करने से नरक की प्राप्ति होती है। और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करने से सेवा सुमिरन स्वाध्याय भगवत आराधना में रति होती है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है या प्रेम की प्राप्ति होती है। महंतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदा साधवो ये। महापुरुष कौन है?
जिनके संग से भगवत प्राप्ति हो जाती है, जिनके संग से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उन महापुरुष के लक्षण क्या हैं? बोले महांतस्ते समचित्ताहा, जिनका चित्त समता को प्राप्त हो गया है। मान अपमान में, दुख सुख में, अपने यहां तो तीसरी भूमिका में ही समता आ जाती है। शत्रु मित्र सम जानि, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। कृपा की तीसरी भूमिका में स्थिति आ जाती है। प्रथम भूमिका में मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। हरिवंश शरणागत होकर निरंतर सुमिरन में मगन, ये प्रथम भूमिका। फिर व्यवहार में सब जीवन सो प्रीति, रीत निवाह तापनी, श्रवण कथन प्रतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। दूसरी भूमिका, व्यवहार में सबसे प्रेम का व्यवहार, किसी से कोई बदले में चाह नहीं, और अपने वाणी जी के श्रवण कथन में दृढ़ विश्वास, दृढ़ प्रतीति, दृढ़ विश्वास। तीसरी भूमिका, शत्रु मित्र समझाने, दुश्मन में और मित्र में समान भाव। मान मान अपमान सम, मान में और अपमान में समभाव, लाभ हानि में समभाव, सुख दुख में समभाव। ये तीसरी स्थिति, तीसरी भूमिका जागृत हो गई। चौथी भूमिका, भगवत प्रेम में डूबे हुए रसिक महापुरुषों का निरंतर सानिध्य प्राप्त होना। नितिक धर्मिन संग, रंग बढ़त नित नित सरस, तो नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। और पांचवी भूमिका में निरखत नित्य विहार, पुलकितन लीला में प्रवेश। महापुरुष कौन है? जो कृपा प्रकरण में तीसरी भूमिका है, वो समचित्ता नाम, किंचन मात्र किसी में कभी भी विषमता नहीं, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, सब में एक अपने आराध्य देव को देखना, यही समता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे राधा वल्लभ लाल सब में विराजमान है, तो समचित्ता। प्रशांता, कैसी भी स्थिति आवे हृदय में हलचल नहीं होनी चाहिए, चाहे जितनी सुखद स्थिति हो या दुखद, वही शांत स्थिति, वही भजन परायण स्थिति। ये महापुरुषों के लक्षण है। सबके प्रति समान भाव, किसी भी परिस्थिति में उद्विग्न या क्षोभ ग्रसित ना होना, भगवत विस्मरण ना होना, हर समय भगवत स्मृति में डूबा हुआ शांत स्थिति। चाहे जितनी भयावह स्थिति हो, चाहे जितनी सुखद हो, ना सुखद में हर्ष है ना भयावह में उद्विग्नता है, एकमात्र वो शांत स्थिति, शांताकारम। तो प्रशांता, परम शांत। फिर आगे विमन्यवः, विमन्यवः क्रोधहीन, कितना भी कोई गुस्सा दिलाए कभी गुस्सा ना। जब प्रशांत है तो उसमें गुस्सा आ ही कैसे सकता है। जो समचित्ता प्रशांता, तो अपने आप स्थिति आ जाएगी। विमन्यवः, गोस्वामी जी मानो इसी की टीका कर रहे हैं। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद को, निज प्रभु मैं देखें जगत, तो केहि सन करही विरोध। सर्वत्र जब अपने भगवान को देख रहे तो किससे विरोध करेगा, किससे क्रोध करेगा? तो प्रशांता समचित्ता, जो सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है, हर परिस्थिति में भगवत स्मरण परायण शांत रहता है और क्रोधहीन है। क्रोध कामना से आता है। जब हमारी कामना में बाधा पड़ती तो क्रोध जागृत हो जाता है, और जब कामना की पूर्ति होती तो लोभ जागृत हो जाता है। विमन्यवः क्रोधहीन, सुहृदः साधवो ये,
जो सबका मंगल कैसे हो ऐसे स्वभाव वाला है, जिसका सदैव यही चिंतन रहता है कि सबका मंगल कैसे हो, वो महापुरुष है। जो समचित्ता, जो प्रशांता, जो क्रोध रहित विमन्यवः, और जो सुहृद, सबका सुहृद है, सर्वभूत हिते रताः, सबका मंगल चाहता है, सबका हित चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, सबका हित चिंतक, साधवो सदाचार परायण, चरित्र जिसका पवित्र है, ऐसे महापुरुषों का संग मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। ऐसे महापुरुषों का संग निश्चित भगवत प्राप्ति करा देता है। जो समचित्त है, जो प्रशांत है, जो क्रोध रहित है, जो सबका हित मंगल सोचते रहते हैं, और जिनका चरित्र पवित्र है, निष्कलंक चरित्र है। ये वा मयि से कृत सौहृदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मज रातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके। जो केवल मुझ परमात्मा में ही प्रेम करना, मेरा ही चिंतन करना एकमात्र जिनका पुरुषार्थ है, उन्हें महापुरुष कहते हैं। महापुरुष किसे कहते हैं? पीछे बताया, जो समचित्त हैं, प्रशांत हैं, क्रोध रहित हैं, सबका हित चिंतक करते हैं, और जिनका चरित्र पवित्र है, और जिनकी एकमात्र भगवान में स्थिति है। हर समय भगवान के चिंतन में जिनकी स्थिति है। विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में, स्त्री में आसक्त, पुत्र में आसक्त, धन में आसक्त, और सब सामग्रियों से भरे हुए घरों में जो आसक्त है, ऐसे लोगों का संग नरकगामी बनाता है। और जो एकमात्र भगवान में आसक्त है, वही भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। ऐसे ही महापुरुषों का संग करना चाहिए। अगर ऐसे महापुरुष गृहस्थ हुए, गृहस्थ में भी, तो वो विषय चर्चा करने वाले स्वभाव वाले नहीं होंगे, वो स्त्री पुत्र धन आदि में आसक्त नहीं होंगे, वो भोग संपन्न घरों में अरुचि मानने वाले होंगे, वो केवल शरीर निर्वाह के लिए धर्म पूर्वक कर्म में प्रवृत्त होते हैं, उनकी कोई फलाकांक्षा, कोई कामना नहीं होती। गृहेषु जायात्म जराति मत्सु न प्रीति युक्ता यावदर्थाश्च लोके। न उनकी स्त्री में आसक्त है, न पुत्र में, न धन में, न घर में, न परिवार में, फिर भी वो घर परिवार में रहते हुए धर्म पूर्वक आचरण करते हैं, फल की आकांक्षा रहित स्थिति। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदीन्द्रिय प्रीतया प्रणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोय मसन्नपि क्लेशदयास देहा। ये जो मनुष्य भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं करते, उनकी बुद्धि कुमति हो जाती है। उसे होती, सबके अंदर दो बुद्धि होती है, कुमति और सुमति। पर जब हम साधु संग करेंगे तो कुमति को दबाकर नष्ट करके सुमति जागृत हो जाती है, और जब हम संसारिक पुरुष का संग करेंगे तो सुमति को दबाकर कुमति बढ़ जाती है। तो जब कुमति बढ़ जाती है कुसंग से, तो मनुष्य प्रमादवश, प्रमाद कहते हैं ना करने योग्य कार्य को करना और करने योग्य कार्य को ना करना, प्रमादवश वो कुकर्म करने लगता है। और जब उसकी कुकर्म में प्रवृत्ति होती है, शास्त्र विरुद्ध पापाचरण को कुकर्म कहते हैं, उसकी ये प्रवृत्ति इंद्रियों के तृप्त करने के लिए होती है। पर तृप्ति जब कुछ हो तब ना हो,
तृप्ति होती नहीं। अब वो पाप पे पाप कर्म करता चला जाता है। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं, पुत्रो मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि आत्मा को ये असत दुखदायक बंधन इन्हीं कर्मों से प्राप्त हुआ है। इस शरीर को मैं मान करके इंद्रियों को तृप्त करने के लिए शास्त्र विरुद्ध कुकर्म पापाचरण करने से जीव की दुर्गति हो जाती है। जब जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तब वो देहाभिमान वश रहता है, देह को ही अपना स्वरूप मानता, मैं मानता है। और देह को जब तक मैं मानता है तब तक वो लौकिक कर्मों में और विषयों में फंसा रहता है। बिल्कुल सीधी बात है। और उसके मन में कर्म की वासनाओं की बाढ़ रहती है। ये कर लिया वो कर लेंगे, ये भोग लिया वो भोग लेंगे, ऐसा इतना जमा कर लिया, इतना हो जाए, इतना, और मर गया, और सब ऐसे ही पड़ा रहा। इसी से इसको जन्म मरण की प्राप्ति होती है। फिर समझिए, जिसको आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं यहां क्यों आया हूं, कब तक ये भटकता रहूंगा, तो उसे शरीर में मैं बुद्धि रहती है, आत्म जिज्ञासा ना होने के कारण। और शरीर में मैं बुद्धि होने के कारण वो इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में फंसा रहता है। और उसके हृदय में बहुत सी कर्म वासनाएं, भोग वासनाएं, जिसके कारण बार बार देह बंधन, जन्म मृत्यु उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार अज्ञान अविद्या के द्वारा अपने आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त वो कर्मों में ही घूमता रहता है। जब तक मुझ परमात्मा में, मुझ भगवान में निरंतर चिंतन करके प्रीति नहीं होगी, तब तक ये देह बंधन छूट नहीं सकता। एवं मनः कर्मवशं प्रयुंक्ते अविद्यात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्नयावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। इस अविद्या के द्वारा, अज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान ना होने पर उसे ये महसूस होता है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, और इसी से कर्म वासनाओं से उसका चित्त भटकता रहता है। जब तक मुझ वासुदेव भगवान में प्रीति नहीं होगी, तब तक ये आवागमन का बंधन नहीं छूटेगा। ये जीव पागलों की तरह चेष्टा किए जा रहा है, ये पता नहीं हर चेष्टा का फल है तुम्हें भोगना पड़ेगा, बस किए जा रहा है। जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों को भोगों से नहीं हटाएगा, इंद्रियों की मांग को मिथ्या नहीं मानेगा, इंद्रियों की मांग को हम सत्य मानते हैं, सुखमय मानते हैं, तभी हमारे आचरण बिगड़ जाते हैं। जब हम इंद्रियों की मांग को मिथ्या माने, ये व्यर्थ फंसाने वाली मांग कर रही, जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखा, मिथ्या नहीं माना, तब तक उसे आत्मज्ञान की स्मृति नहीं होती और वो अज्ञानवश विषय प्रधान शरीर में, घर में, स्त्री में, पुत्र में आसक्त होकर तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। वैसे ही भगवान की माया का बड़ा विचित्र बंधन है। फिर स्त्री और पुरुष, इनका जो दाम्पत्य सुख बंधन है, ये तो बहुत ही विचित्र है। पंडित जन कहते हैं, ज्ञानी जन, कि जड़ चेतन की एक ग्रंथि तो बंधी है ही है, जो ना होने पर भी बहुत जोर की बंधी है, और ऊपर से और दाम्पत्य सुख की, स्त्री पुरुष की ऐसी आसक्ति प्रकट होती है भगवान की माया की। उसको पता नहीं मिनट का,
और वादा करते हैं, बोले 7 जन्म तक हमारा आपका, फिर कहते 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक, मतलब पूरा काल, पूरा सिस्टम इनके अधीन हो गया, पूरा सिस्टम अधीन है। वो कह रहे कि हम आप तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, 1 जन्म नहीं और 7 जन्म तक, और 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक हम तुम्हारा निर्वाह करें। मतलब इतना बड़ा वो महापुरुष हो गया कि पूरे सिस्टम को रोक करके जन्म जन्म उसी के साथ रहेगा। एक जगह साथ रह सकते हो, दोनों मिलकर भजन करो और भगवान का चिंतन करते हुए दोनों शरीर छोड़ो तो एक ही जगह पहुंच जाओगे, तो एक ही जगह पहुंच जाओगे। ये दाम्पत्य भाव, ये स्त्री पुरुष की आसक्ति बड़ा अभेद्य बंधन, अभेद्य बंधन। देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो पहले से ही है। इसी कारण जीव को देह में, इंद्रियों में, घर में, खेती में, पुत्र में, स्वजन में, धन में मैं मेरापन हो गया। यही बंधन है, कुछ नहीं। अभी शरीर छूट जाए, कुछ नहीं तुम्हारा, कुछ नहीं। जिस समय भगवान का विस्मरण करके जीव देह में आसक्त हो जाता है तो घर में आसक्त, खेत में आसक्त, पुत्र में आसक्त, स्वजन में आसक्त, धन में आसक्त, ऐसी आसक्तियां पैदा होती है मैं मेरे की। भगवत प्राप्ति की तो बात जाने दो। गांव गली में तुम देखो बेटे, यहाँ तो वृंदावन में ये तो भगवत धाम है, गांव गली में कहीं भगवत चर्चा नहीं, कोई भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं, बस वही रुपया पैसा, बेटा बेटी, वही बस, यही भगवान की प्रचंड माया। जिस समय सत्संग मिलता है तब ये ग्रंथियां ढीली होने लगती हैं, तब ग्रंथियां ढीली, जब सत्संग मिलता। अगर तभी कहा गया है कि सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, तब ये हृदय ग्रंथि ढीली होती है। उसी समय ये जितने बंधन है सब काटने को दौड़ने लगते हैं। कहां भाग के जाऊं, कैसे क्या करूं, कैसे हमें पिंड छूटे और भगवत प्राप्ति हो, ये अंदर भाव। संसार के भूत ये अहंकार को त्याग कर जो भगवान के भजन में लग गया वही चतुर सुजान है, वही मुक्त हो जाता है, वही परम पद प्राप्त करता है। हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च सर्वत्र जंतुर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्या। इस संसार सागर से जो पार कराने में कुशल हैं, धैर्यवान हैं, जो उद्यम परायण हैं, ऐसे संतों का संग करना चाहिए। संसार सागर से पार कराने में कुशल, कौन सा अनुष्ठान, कौन सी सेवा, कौन सा पाठ, कौन सा भजन, ऐसे चलो ऐसे चलो। ऐसे महापुरुष को अपनी आत्मा गुरु स्वरूप से वर्ण करना चाहिए। हंसे गुरु मयि भक्त्यानुवृत्त्या, सबके आत्मस्वरूप भगवान ही गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही भगवान हैं। जो संसार सागर से पार करने में कुशल, धैर्यवान, उद्यम, ऐसे सबके आत्मस्वरूप गुरु स्वरूप से वर्ण करे। भगवत प्राप्ति के लिए गुरुदेव का वर्ण करना बहुत सोच समझ के, किसी के प्रवचन सुनकर प्रभावित होकर गुरु नहीं बनाना चाहिए। बहुत समय तक इंतजार करना चाहिए, मिलना जुलना, दर्शन, संभाषण, और जब ये लगने लगे कि ये मेरे भगवान हैं, बस जब गुरु बना ले फिर दोष दर्शन न करे, फिर वह अपने दुर्गति का कारण उपस्थित ना करे, द्रोह ना करे। सहसा किसी को गुरु बनावे नहीं, और गुरु बनावे तो गुरु और भगवान, भगवान और गुरु में तनिक भी भेद नहीं, तो वहां दोष दर्शन की संभावना ही नहीं। हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च। मुझ गुरु स्वरूप में सदैव भक्ति भाव, भक्त्यानुवृत्त्या, एक एक वृत्ति
श्री सदगुरु स्वरूप भगवान में अर्पित करनी चाहिए, उनकी आज्ञा में। सोने से जागने तक, जागने से सोने तक प्रत्येक चेष्टाएं गुरु आज्ञा में होनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति गुरुदेव की कृपा से है। गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव ही भगवान है, भगवान ही गुरुदेव है। उनकी आज्ञा में जीवन समर्पित कर दे वो धन्य भाग। कोई बिरला ही होता। मनमानी तो पूरा सृष्टि चल रही, गुरु मानी कोई बिरला ही होगा। और जो गुरु मानी होगा वो भगवत परायण होगा। सर्वत्र जंतुर व्यसनावगत्या जिज्ञासया तप सेहा निवृत्त्या मत कर्म भीर मत कथया च नित्यम मद्देव संगाद गुण कीर्तनान में निर्वैर साम्योपसमेन पुत्रा जिहासया देह गेहात्म बुद्धि। मेरे परायण हो जाए और भोगों की तृष्णा का त्याग कर दे। भोगे हुए भोगों का जो स्मरण होता है और फिर भोगने की इच्छा होती, उसी का नाम तृष्णा है। मेरे परायण रहे, तृष्णा का त्याग कर दे, सुख और दुख में समान भाव रहे। हर योनि में दुख उठाना पड़ता है, तो ये जो हमें मनुष्य देह मिली इसमें हम दुख भोग कर पवित्र हो रहे हैं। भोगना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए दुख से। जितना दुख मिलेगा उतना ही हम पवित्र होकर भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। तत्व जिज्ञासा से, तपस्या से, सकाम कर्मों के त्याग से, मेरे लिए ही कर्म करने से, मेरी कथाओं को रोज सुनने से, मेरे भक्तों के संग मेरा नाम कीर्तन करने से, किसी से भी सृष्टि में वैर ना करने से, समता से, शांति से, शरीर घर आदि में मैं मेरेपन भाव को त्यागने की इच्छा से, रोज शास्त्र स्वाध्याय से, कुछ समय एकांत सेवन से, प्राण इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और संत पुरुषों के वचन सुनकर उनमें यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों को निरंतर सावधान होकर करने से, मौन से, मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से, योग साधना से, इन सब साधनों से जो वर्णन किए गए, अहंकार का नाश हो जाता है और लिंग शरीर लीन हो जाता है। वो मोक्ष पदवी प्राप्त कर लेता है। कोई साधन पकड़ लो, इतने साधन बताए भगवान ऋषभ देव जी ने। पहली बात, संत महापुरुषों का संग मोक्ष प्रदान करने वाला, कामिनी कामी विषयी पुरुषों का संग नरक प्रदान करने वाला। कैसे संत महापुरुष होते हैं? तो बोले समचित्त, प्रशांत, क्रोध रहित, सबका कल्याण चाहने वाले और सदाचार परायण अर्थात पावन चरित्र। ऐसे संतों का जब संग किया जाता है तो हमारे हृदय में भागवतिक साधन उदय हो जाते हैं। हम सदगुरुदेव का वर्ण करें, आत्मस्वरूप सदगुरुदेव, मेरी आत्मा सदगुरुदेव भगवान, सदगुरुदेव भगवान मेरी आत्मा है। और अनन्य भाव से उनकी भक्ति करने से, भगवान के परायण से, भोगे हुए भोगों का त्याग करने से, सुख दुख में समान भाव। हर योनि में दुख भोगना है तो मनुष्य योनि में दुख भोग करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, अन्य योनियों में जाना ही नहीं पड़ेगा। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तपस्या से, सकाम कर्म के त्याग से, भगवान के लिए ही कर्म करने से, भगवान की रोज कथाएं सुनने से, भक्तों के संग नाम कीर्तन करने से, बैर त्याग से, समता से, शांति से, शरीर घर आदि में मैं मेरेपन के भाव का त्याग करने से, अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय करने से,
कुछ समय एकांत सेवन का स्वभाव बनाने से, प्राण इंद्रिय और मन के संयम से, संत पुरुषों के वचन पर बिल्कुल सत्य बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, मौन से, सर्वत्र भगवान की सत्ता देखने से, ये योग साधना से अहंकार नष्ट हो जाता है, लिंग शरीर लीन हो जाता है और वो परम पद का अधिकारी होता है। मनुष्य को चाहिए सावधान रहकर अविद्या के द्वारा बंधे हुए हृदय ग्रंथि को गुरुजनों के उपदेश से, शास्त्र ज्ञान से काट डालो, इसी जन्म में काट डालो। क्या हृदय ग्रंथि है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। वैसे मैं अविनाशी चैतन्य परमात्मा का अंश हूं, पर अज्ञान के कारण मैं अपने को स्त्री पुरुष मान रहा हूं। ये हृदय में ग्रंथि जो पड़ गई है, इसे गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना से काट डालो, शास्त्र के वचनों का मनन करके इसे मिटा दो। मैं ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं, मैं भगवान का अंश, भगवत स्वरूप हूं। क्योंकि यही ग्रंथि, जड़ चेतन ग्रंथि, इसी में सारे कर्म करने का उत्साह, कर्म संस्कार, वासनाएं, भोग वासनाएं इसी में रहती, इसी में अहंकार रूपी देहाभिमान रूपी महल में एक कर्म रहते, कर्म संस्कार रहते हैं, भोग वासनाएं रहती, यही। और जब देहाभिमान नष्ट हो जाए तो सब साधनों को छोड़ दे। अब कर्ता भाव भी गया साधन का। अब जो हो रहा है वो गुणानुगुण वर्तनते और वो अपने स्वरूप में है। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो, अथवा मेरे अनुग्रह प्राप्ति को परम पुरुषार्थ मानता हो, तो मेरी इस आज्ञा का पालन करे। ऋषभदेव भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि मेरे परम पद को प्राप्त करना, मेरी कृपा को प्राप्त करना, तो मेरी आज्ञा का पालन करना। वही राजा राजा है जो अपनी प्रजा को भगवान के भजन में लगा दे। ये बात समझना है। पुत्रांश्च शिष्यांश्च नृपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मदनो ग्रहार्थः इत्थं विमन्युरनुशिष्य दत्त ज्ञान न योजयेत कर्मसु कर्म मूढ़ाम। यदि राजा हो तो अपनी प्रजा को यही उपदेश करे कि भगवान का भजन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो। यदि गुरु हो तो अपने शिष्य को यही शिक्षा दे कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निरंतर भगवान का भजन करो, नहीं तो इस जीवन का कोई लाभ नहीं है। यदि पिता हो तो अपने पुत्रों को यही शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि शिष्य अपने गुरु के अनुसार न चलकर कर्मों को परम पुरुषार्थ माने, तो उन पर ज्यादा क्रोध न करे, समझा बुझाकर फिर उनको लावे और संसार के अंधकूप में ना गिरने दे, उन्हें भगवान तक पहुंचावे। गुरु वही है जो भगवत प्राप्ति करा दे, पिता वही है जो भजन में लगावे, राजा वही है जो अपनी प्रजा का कल्याण कर दे। उन्हें विषयासक्ति युक्त काम कर्मों में फंसने न दे। डांट के, फटकार के, दुलार के, जैसे माने वैसे। जैसे कोई अंधा पुरुष किसी अंधे कुएं के मार्ग में गिरने जा रहा हो तो नेत्र वाला उसे कैसे गिरने देगा, आगे जाके दौड़ के बचाएगा। ऐसे गुरु अपने शिष्य को, पिता अपने पुत्र को, राजा अपनी प्रजा को बचाए, संसार रूपी अंधे कुएं में ना गिरने दे, उन्हें भगवान के भजन में लगाकर उनका कल्याण करे। ये संसारी लोग नहीं जानते कि अपना सच्चा कल्याण किस बात में है।
ये लोग तो इतना जानते हैं कि ये भोग मिल जाए, ये रुपया मिल जाए, ये पद मिल जाए, जमीन मिल जाए, बस इतना। इनको पता नहीं है कि सच्चा कल्याण किस बात में है। ये लोग तो क्षणिक सुखों में, कुछ चंद रुपयों में भारी बैर ठान लेते हैं, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। ये विषय भोगों के लिए प्रयत्न करने वाले मूर्ख लोग हैं। इनको नरक न जाने दे, इनको दुखों की प्राप्ति के मार्ग में न जाने दे। घेरे इनको प्यार से, दुलार से, डांट फटकार के जैसे बने इन्हें भगवान के मार्ग में लगावे। और जो मूर्ख बिल्कुल ही बात नहीं मानते तो फिर अन्योन्य वैरः सुखलेश हेतो रनंत दुखम चन वेद मूढ़ा। इन मूर्खों को, मूढ़ों को बोले जहां सुख का लेस भी नहीं, ऐसे घोर दुख में नरक की प्राप्ति होती है। बचा ले, इन प्राणियों को बचा ले। भगवान ऋषभ देव जी उपदेश करते हैं, कस्तम स्वयं तदभिज्ञो विपश्चित अविद्यायामंतरे वर्तमानम दृष्ट्वा पुनस्तम सघृणा कुबुद्धिम प्रयोजयेदुत्पथगम यथांधम। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्यान् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम इदं शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यद धर्माराद अतो हि मां वृषभं प्राहुरार्या। तस्माद् भवन्तो हृदयेन जाता सर्वे महीयान् सममुं सनाभं अक्लिष्ट बुद्ध्या भरतं भजध्वं शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानां। जैसे गड्ढे में, दलदल में कोई गिरने जा रहा हो तो आंख वाला पुरुष उसे गिरने नहीं देगा, उसे बचा लेगा। वैसे ही ये अज्ञानी जन अविद्या में फंसकर पाप कर्म की ओर, दुख की ओर जा रहे हैं। कौन ऐसा दयालु संत होगा जो इनको बचाए ना? जानबूझकर उसे कौन गिरने वाले मार्ग में जाने देगा या जाने की प्रेरणा करेगा? इसलिए वही गुरु गुरु है जो अपने शिष्य को भगवत संबंधी उपदेश करके मृत्यु की फांसी से बचा ले। वही स्वजन स्वजन है जो अपने स्वजन को भगवान के भजन में लगा दे। वही पिता पिता है जो अपने पुत्र को भगवान के भजन में लगा दे। वही माता माता है जो अपने पुत्र को भगवान के भजन में लगा दे। वही देव देव है जो परम देव प्रभु में लगा दे। वही पति पति है जो अपनी पत्नी को भगवान के भजन में लगा दे। अगर नहीं तो गुरु गुरु नहीं, वो स्वजन स्वजन नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो देव देव नहीं, वो पति पति नहीं। मैंने जो ये अवतार धारण किया है ये बुद्धिगम्य नहीं है, ये बुद्धि से अतीत है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है। मैं सदैव परम धर्म में स्थित हूं। मैंने अधर्म को बहुत पीछे ढकेल दिया, इसीलिए मुझे ऋषभ कहते हैं, महान बलशाली। पुत्रों, तुम सब मेरे अंश हो। ये अपने 100 पुत्रों को ही नहीं कह रहे, हम सब उन्हीं के पुत्र हैं। पुत्रों, तुम सब मेरे अंश से प्रकट हुए हो। ममैवांशो, गीता में भगवान श्री कृष्ण। मानो ना हम गृहस्थ हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, ये वो पापाचरण करके दुर्गति। ममैवांशो,
तुम मेरा अंश भगवान कह रहे हैं, यहां भगवान ऋषभ जी कह रहे हैं तुम मेरे अंश हो, मेरे से प्रकट हुए हो, इसलिए ईर्ष्या मत्सर छोड़ो, महाभागवतों की सेवा करो। पुत्रों, तुमसे सबसे बड़े जो भरत हैं ये महाभागवत है, इनकी सेवा करो, इनकी आज्ञा में रहो, यही तुम्हारा प्रजापालन कार्य भी करेंगे। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ है। 84 लाख योनियों में अन्य सब योनियों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ है। वृक्ष में भी चलने वाले जीव श्रेष्ठ है, उनमें भी कीटादि श्रेष्ठ है, कीटादि से भी पशु श्रेष्ठ है, पशुओं में फिर मनुष्य श्रेष्ठ, मनुष्यों में भी प्रमथगण श्रेष्ठ, प्रमथों में भी गंधर्व श्रेष्ठ, गंधर्वों में भी सिद्ध श्रेष्ठ, सिद्धों में भी देवता श्रेष्ठ, देवताओं में किन्नर श्रेष्ठ, उनसे असुर, असुर से जो आदि देवता, उन देवताओं से इंद्र देवता, इंद्र देवता से ब्रह्मा जी, ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति आदि सर्वश्रेष्ठ पद पर जो ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और भगवत प्रेमी महात्मा मुझसे भी श्रेष्ठ है। भगवान ने ये बात कही, मेरे पूज्य कौन? बोले ब्रह्म ऋषि, भगवत प्रेमी महात्मा। सब भूतों में वृक्ष श्रेष्ठ, उनमें चलने वाले जीव श्रेष्ठ, उसमें कीटादि श्रेष्ठ, उसमें पशु श्रेष्ठ, पशुओं से भी मनुष्य श्रेष्ठ, मनुष्यों से प्रमथगण, प्रमथों से गंधर्व, गंधर्व से सिद्ध, सिद्धों से देवता, देवता के अनुयायी किन्नर आदि असुर, असुरों से फिर श्रेष्ठ देवता जो आदि देवता, आदि देवताओं से इंद्र देवता, इंद्र देवता से दक्ष प्रजापति आदि, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से भगवान शंकर, भगवान शंकर से भी श्री हरि। परंतु मेरे से श्रेष्ठ है भगवत प्रेमी महात्मा जन, जो ब्रह्म ऋषि जन है, क्योंकि मैं उनको अपना पूज्य मानता हूं। इसलिए इन ब्रह्म ऋषियों से बढ़कर के त्रिभुवन में कोई नहीं है, इन महाभागवतों से बढ़कर त्रिभुवन में कोई नहीं है। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं जब ब्रह्म ऋषि संत वैष्णवों के मुख में अच्छे अच्छे पदार्थ पवाए जाते हैं। जैसा मैं वैसे प्रसन्न होता हूं, वैसा अग्निहोत्र और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होता। भगवान बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, अपनी प्रजा को, अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे, और मेरे से श्रेष्ठ वैष्णव संत जन, भगवत प्रेमी ब्रह्म ऋषि जन, तो जो अच्छे अच्छे पदार्थ भोग बना करके संतों को, वैष्णव जनों को, ब्रह्म ऋषियों को पवाया जाता है, भगवान कहते हैं उससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूं। मैं वैसा भोग अग्निहोत्र या यज्ञ में वैसा तृप्त नहीं होता जैसा भक्तों के मुख से तृप्त होता हूं। जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपाति सुंदर पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा, जो हर समय शम दम सत्य दया तपस्या तितिक्षा ज्ञान आदि गुणों से संपन्न हैं, भजन परायण हैं, उन ब्रह्म ऋषियों से बढ़कर त्रिभुवन में कोई नहीं है। मैं ब्रह्मादि श्रेष्ठ, ये सब स्वर्ग मोक्ष देने में सामर्थ्य, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रिय होते हैं कि वो मुझसे भी कुछ नहीं चाहते। राज्य आदि वस्तुओं की तो बात क्या, वे स्वर्ग मोक्ष कुछ नहीं चाहते। इसलिए इन भक्तों से बढ़कर के कोई नहीं। मत्तोप्यनन्तात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किंचित येषां किमुष्यादितरेण तेषा मकिंचनानां मयि भक्ति भाजाम। भगवान कहते हैं मैं स्वर्ग मोक्ष सब कुछ देने में समर्थ हूं, पर मेरे अकिंचन भक्त मेरे से भी कोई चाह नहीं रखते। ये राज्य आदि भोगों की तो बात जाने दो। इसलिए
सर्वश्रेष्ठ त्रिभुवन में मेरे अकिंचन भक्त है। जो अकिंचन भक्तों की सेवा करता है मैं बहुत जल्दी, अकिंचन उसे ही कहते हैं जिनकी जीवन में प्रभु के सिवा और कोई नहीं। अकिंचन में कोई गरीब या ऐसे फटे पुराने कपड़े ऐसी पहचान नहीं। अकिंचन अम्बरीश जी को भी कहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन जो प्रभु के सिवा जिनका कोई नहीं, आंतरिक, वही अकिंचन, पूरा भला परिवार है। अकिंचन हृदय का विषय है। तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा इस शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, मेरे भक्तों की सेवा करो। यही मेरी सच्ची पूजा है। मैं इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूं। ये बात समझनी होगी। मन, वचन और दृष्टि और इंद्रियों की चेष्टाओं से साक्षात मेरी समस्त साधना का फल होगा मेरे भक्तों का पूजन, चराचर जगत का पूजन। अगर मुझे नहीं प्रसन्न कर पाया तो इस महामोह में काल पास से वो अपने को छुड़ा नहीं सकता, चाहे जितना साधन कर ले। मेरी प्रसन्नता से ही वो खुला कह दिया। भगवान ने खुला कहा, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। ये गुणमयी माया को पार करना बड़ा कठिन है, मेरी शरण में हो जाओ, मैं पार कर दूंगा। और यहां भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं कि यदि आप मेरी शरण में होकर मेरी बात मान लो कि भक्तों का पूजन करो, भक्तों का सेवन करो, भक्तों का संग करो, चराचर जगत को मेरा साक्षात स्वरूप समझो, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मैं प्रसन्न हो गया तो तुम्हें इस मृत्यु पाश से मुक्त कर दूंगा। और अगर मैं प्रसन्न नहीं हुआ तो बिना पुमान ये न महाविमोहात कृतांत पाषाण विमुक्त मीसेत। जब तक मैं प्रसन्न नहीं होता तब तक तुम्हें कोई महाविमोह से, इस महामोह से, काल में पास से तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यम स्वयं भगवदाकार स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे, तो भी लोगों की शिक्षा देने की उद्देश्य वृत्ति से महाप्रभावशाली परम श्रोत भगवान ऋषभ देव जी ने ऐसा उपदेश किया। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों की भी सेवा करने वाले थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए महाराज भरत जी का राज्याभिषेक किया और उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों की भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए आप विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र परिग्रह, सब कुछ छोड़ दिया, केवल शरीर, दिगंबर हो गए, नंग धड़ंग सब छोड़ दिया। वस्त्रों का त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। बाल बिखेर लिए, पागलों का सा वेश कर लिया और अपने में स्थित अग्निहोत्र की अग्नियों को लीन करके परम सन्यासी हो गए। और ब्रह्मावर्त देश से पागलों जैसा बाल बिखेर लेना, दिगंबर होकर के मौन, ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। वो सर्वथा मौन, जडांध मूक बधिर पिशाचोन्मादक वद अवधूत वेशो भी भाष्यमाणोपि जनानाम गृहीत मौन व्रतस्तूष्णीम बभूव। वह पूरे मौन का मतलब किसी भी तरह बात न करना, ना अच्छी न बुरी, न भागवतिक न प्रापंचिक। जडांध, जड़ पुरुष, अंधे पुरुष, बहरे पुरुष, गूंगे पुरुष, पिशाचवत, पागलों की सी स्थिति, ऐसे अवधूत शिरोमणि अपने को बनाकर विचरने लगे भगवान ऋषभदेव। महाराज भरत को राजगद्दी पर बिठा दिया। अब वो कभी नगरों से निकलते, गांवों से,
कभी किसानों की बस्तियों से, बगीचों से, पहाड़ों से, जहां जैसे शरीर चल रहा है बस चल रहा है। रास्ते से निकलते तो जैसे हाथी को मक्खियां सताती है, ऐसे ही मूर्ख लोग जान नहीं पाए ये कौन है। कोई ईंट मारता, कोई गाली देता, कोई जैसे पागल, अब नंग धड़ंग दिगंबर वेश ऐसे लोग बहुत तंग करते। देखो, कोई धमकी देता, कोई मारता, कोई पेशाब करता, कोई थूक देता, कोई ईंट मारता, कोई धूल फेंकता, कोई पकड़ करके उनके मुख के सामने अधोवायु छोड़ता, कोई बड़ी गालियां देता, कोई मार मार करके तिरस्कार करता। ये है, ये विचरण में सब मिलता है। अकेले गंगा किनारे जैसे विचरण किए ना, तो ये जीवन में काफी सामग्री मिली है, मिलती है। भगवान देते हैं, परिपक्व करने के लिए देते हैं, तभी वो स्थिति परिपक्व होती है। भगवान ऋषभदेव इन बातों पर बिल्कुल ध्यान न देते, बस यही कि ये भ्रम है, ये भ्रम है, मैं शरीर नहीं हूं, ये सब भ्रम है, एक स्वप्न है, ये सत्य नहीं है। मिथ्या शरीर में उनकी अहमता ममता तनिक भी नहीं थी, इसीलिए धूल फेंकना, पेशाब कर देना, मारना पीटना, ये सब शांत भाव से सह गए, सब शांत। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है सहना। कहना बात अलग है, जब 4 थप्पड़ और गालियां पड़ती हो, कोई कारण नहीं, अकारण ऐसे मार रहा है कोई, तो उस समय आपका विचार क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहा है? भगवान ऋषभ, ये सब भ्रम है, ये सब असत्य है, ये सब मिथ्या है। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर परमात्मा स्वरूप में स्थित, इसलिए अखंड चित्तवृत्ति से बिना कोई बचाव पक्ष किए सबके बीच से निकलते। कभी गांव से निकल ले, कभी पहाड़ से, कभी जंगलों से, शरीर की कोई रक्षा नहीं, जब जैसा प्रहार हुआ उसे सह लिया, गर्मी सर्दी भूख प्यास सब। यद्यपि अभी तक तो बहुत सुकुमार स्थिति में रहे, चक्रवर्ती सम्राट, बड़ा तो रूप तो छिपता नहीं, बड़ा सुंदर रूप, चौड़ी छाती, लंबी लंबी बाहें, मुख की बनावट बड़ी सुकुमार पर अद्भुत वेश, और नेत्र तो कमल दल जैसे, कुछ लालिमा लिए हुए, संताप हारणी दृष्टि, बड़े सुंदर कान, कपोल, नासिका। तो कभी कभी इस रूप को देखकर कई लोग मोहित भी हो जाते, पीछे चलते, कहते कि हमें तो लगता है पागल नहीं, पर बिल्कुल मौन, किसी की तरफ देखना नहीं, कोई बोल रहा है तो सुनना नहीं। तभी ऊपर लिखा, जडांध मूक बधिर पिशाचोन्मादक वद अवधूत वेशो विभास्यमाणोपि जनानाम गृहीत मौन व्रतस्तोषणिम बभूव। गंगा किनारे ऐसे संतों के दर्शन हुए, ऐसे संतों के दर्शन, बहुत कृपा, एक से एक महापुरुष, एक से एक महापुरुष। घुंघराली जो लटें थी अब वो जटा के रूप में हो गई। अवधूतों के शिरोमणि भगवान ऋषभदेव जी धूल धूसरित मलिन देह विचरण कर रहे। भगवान ने फिर बीभत्स वृत्ति धारण की, घृणास्पद वृत्ति, बीभत्स वृत्ति, लोग नजदीक ही ना जाए ऐसा रूप, भयावना, घृणास्पद। फिर इसके बाद अजगर वृत्ति, लेट गए, चलना ही, अब जो आ जाए सो आ जाए, खाने को ना मिले तो। ये वृत्ति है परमहंसों की, महापुरुषों की। एक महापुरुष अगर पुराने इनमें से हो तो यहाँ चौराहे पे पड़े रहते थे, भगवान दास जी महाराज, उनको पागल से ज्यादा किसी ने कुछ नहीं समझा, और वो सिद्ध महापुरुष, अवधूत वृत्ति को प्राप्त महापुरुष थे, पूरे लक्षण उनमें थे, पूरे लक्षण। फटा पुराना कपड़ा कभी पहने, कभी पूरे दिगंबर चौराहे पे पड़े, पूरी वर्षा हो रही है ऐसे ही पड़े,
सर्दी के समय ऐसे पर कोई कंबल उड़ा गया, कोई कंबल उठा ले गया, बड़ी अच्छी स्थिति थी। इनमें से किसी ने देखा है भगवान दास जी को? पागल से ज्यादा उनको कोई नहीं समझता था। और ये सिद्ध, पर बिल्कुल सिद्ध बात के वो सिद्ध महापुरुष थे। एक पहली बार जब हम संन्यास वेश में थे तो इनको देखा, चूंकि काशी और गंगा किनारे पर आया, तो हमारे मन में आया कि लक्षणों से तो पूरे लग रहे हैं कि ये अवधूत महापुरुष हैं। तो राधा रमण जी से हमें कुलिया मिली, बस उसको कमंडल रखते थे, कमंडल में रखा और मन में आया कि हे राधा रमण जी, यदि ये सत्य सिद्ध महापुरुष इस स्थिति को प्राप्त हैं तो हमारे कमंडल को खोलें और ये कुलिया से आपका प्रसाद लें। बस हमारा संशय नहीं था, पर लोगों के कहने से ऐसा लगता था नहीं पागल तो नहीं, ये तो सिद्ध पुरुष है। आपसे सत्य कह रहे, बीच रमण रेती में एक पेड़ था, चबूतरा था, जो पूर्व के जन है वो जानते हैं, वो रोड बनने पर हट गया। उसी पे उस दिन बैठे, मानो इंतजार कर रहे हो, नंग धड़ंग ऐसे, बिल्कुल सरल भाव से आए, गले में हाथ डाला और बंगाली भाषा में कुछ बोले। बंगाली शरीर था, अब हमें बंगाली आती नहीं, क्या बोले हमें पता नहीं। और हमारा कमंडल खोला, कुलिया निकाली, ऐसे 2 बार चाटा, उसमें रखा और ढक्कन बंद किया और बस उसी समय साष्टांग दंडवत की। किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं, राधा रमण जी ने प्रमाण दिया, वो सिद्ध महापुरुष थे। ऐसी अवधूत चर्या, बिल्कुल यथावत, बिल्कुल यथावत। महापुरुष के बिना ऐसा, पूरी वर्षा हो रही, दिगंबर ऐसे पूरे ऐसे, आग, सर्दी में कम्बल उड़ा गए, 1-2 कुत्ते भी आसपास सो रहे कम्बल में, वो भी सो रहे वैसे। कुछ दिन तो यहाँ लिखा भी रहा है भगवान दास चौराहा। फिर तो इसके बाद भगवान ऋषभ देव जी ने अजगर वृत्ति धारण की। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।